अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाला परेशान होता है, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर चलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये वो जवाब है जो भगवत गीता में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा होता है, वहीं बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था और हर रोज मंदिर जाता था। दान धर्म भी खूब किया करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और वो चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते हुए वहां से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वो दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तब भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर उसने यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई।
अब इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके बुरे कर्मों और अधर्म की वजह से वो राजयोग सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इस जीवन में ज़रूर मिलता है। इसलिए मनुष्य का ये फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।